गौतम अडानी की पहचान आज इंडिया के सबसे सफल बिजनेसमैन के तौर पर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मशहूर कारोबारी को कभी किडनैप कर लिया गया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अडानी ने अपने करियर की शुरुआत डायमंड ट्रेडर के तौर पे की थी और वो उस समय डायमंड इंडस्ट्री के बड़े कारोबारी थे। इसी वजह से एक बार गौतम अडानी को बीच रास्ते से ही अंडरवर्ल्ड डॉन ने किडनैप करवा लिया था। जी हां गाइस, जिसके बाद उनसे फिरौती के तौर पर 15 करोड़ रुपए की भारी रकम मांगी गई थी। दरअसल अडानी ने इस बात का जिक्र लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पत्रिका में किया था और इसे जिंदगी का बेहद खराब वाकया बताया था। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथों से लिखा गया एक दस्तावेज हाल ही में $13 मिलियन यानी कि करीब 98 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 54 पन्ने के इस दस्तावेज को एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ स्विस इंजीनियर मिशेल बेसो ने साल 1913 और 14 के बीच लिखा था। इस दस्तावेज की खास बात यह है कि इसमें पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के शुरुआती दौर के फॉर्मूले और रफ कैलकुलेशंस भी हैं। गाइस, इस दुनिया में कई अजीबोगरीब जगहें हैं और उन्हीं में से एक जगह है नॉर्वे में। इस जगह की खास बात यह है कि यहां पर पिछले 70 सालों से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर प्रशासन ने लोगों के मरने पर ही बैन लगा रखा है। दरअसल नॉर्वे के लॉन्गयरबैन सिटी में साल भर मौसम बेहद ठंडा रहता है। अगर किसी की मौत हो भी जाती है तो ठंड के चलते डेड बॉडी को दफनाने पर भी वो गलती नहीं है और लंबे समय तक बॉडी के ऐसे ही पड़े रहने से बॉडी में वायरस हो जाते हैं, जो कि इस शहर के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से ही प्रशासन ने यहां मरने पर रोक लगा रखी है और अगर कोई मरने वाला होता है तो उसे सिटी छोड़कर जाना पड़ता है। गाइस, आजकल सोशल मीडिया पर किसी फेमस पर्सनालिटी की पर्सनल फोटो को अपनी प्रोफाइल फोटो बनाना आम बात है। यहां तक कि कुछ लोग उस पर्सनालिटी का नाम भी अपनी प्रोफाइल पर डाल देते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फोटो और उसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। उस व्यक्ति को इससे आपत्ति अगर है तो वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपको आईटी एक्ट धारा 66 के तहत 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।